आपके बीच हमारे भैया दीपू भैया विशेष रूप में आप सभी साथियों से मिलने आए हैं, तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आज हमारे बड़े भैया आपके बीच में आए हैं, उनको सादर आमंत्रित करता हूं और चंद पंक्तियों के साथ उनको बुलाऊंगा कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ऐसे हमारे बीच में प्यारे बड़े भैया दीपू भैया को मैं चंद शब्द बोलने के लिए आग्रह करता हूं। बोलिए भारत माता की। मंत्री कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इस वास्तव में जिसको कहा जाए महाकुंभ क्रिकेट का, इस महाकुंभ के सूत्रधार हम सबके प्रिय, मेरे हृदय के बहुत ही समीप, जिनको मैं बड़े ही आत्मा के साथ, बड़े ही आत्मीय भाव के साथ प्रेम करता हूं और निश्चित रूप से जिनके प्रेम का कुछ हिस्सा आज सुर्खी वासियों ने मुझे समर्पित किया स्वागत के रूप में, ऐसे हमारे आकाश भैया, मैं सदैव इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनका नाम केवल आकाश ऐसे ही नहीं है, जितनी संभावनाएं मैं इनके अंदर देखता हूं, आप अगर सिर उठाकर आकाश को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किसी आकाश, जब जो ऊपर आप देखेंगे तो इस आकाश का कोई ओर छोर नहीं दिखता। चारों दिशाओं में यह आसमान, यह आकाश एक सा व्यापक रूप से फैला हुआ है। ऐसे ही संभावनाएं मैं अपने आकाश के हृदय में भी देखता हूं, आकाश के अंदर भी देखता हूं कि सुर्खी के जनता की सेवा के लिए एक कार्यक्रम में और था, मैं वहां पर भी मैंने आकाश के लिए कहा था, मैं आज फिर कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे पुत्र होते हैं जो पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत, आकाश सिंह राजपूत के पिता के नाम से जाने जाए, यह उस पिता के लिए भी गौरव का क्षण होगा, गौरव का पल होगा। निश्चित रूप से एक बहुत सफल कला के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। पिता अपने पुत्र के लिए सेक्रीफाइस करता है तो हम सभी लोगों ने सुना, लेकिन अपना एक सफल कैरियर पिता की सेवा के लिए और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सेक्रीफाइस करने वाला अगर कोई उदाहरण हमारे बीच में है तो आकाश सिंह राजपूत है। जीवन में आकाश जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे आप लोगों को। मैं निश्चित रूप से कहूंगा, इसके हृदय में कोई छल नहीं। यह व्यक्ति चालाक नहीं है, चतुर है, चालाक नहीं। चालाक व्यक्ति संबंध बनाना नहीं जानता, चालाक व्यक्ति संबंध कैश करना जानता है, वो बनाना नहीं जानता। लेकिन चतुर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संबंध कैसे बने रहे, संबंध कैसे बचे रहे, संबंध कैसे प्रगाढ़ हो, यह चतुर व्यक्ति का एक भाव होता है, यह गुण होता है और यह गुण हमारे आकाश भैया के हृदय में है। कान में कोई बात हुई कि हम आपको साइकिल की जगह मोटरसाइकिल देंगे, आप चिंता मत करो, यह उसके भाव थे। और इन्होंने बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब आदमी का संबंध बड़े आदमी से हो सकता है, बड़े आदमी का और बड़े आदमी से संबंध हो सकता है, लेकिन एक बड़ा आदमी गरीब आदमी से संबंध निभाना जाने, यह एक महान व्यक्ति का गुण होगा, यह एक महान व्यक्ति का गुण। और यह निश्चित रूप से गुण हमारे आकाश भैया के अंदर है। भविष्य में एक बेहतर सेवक के रूप में, एक जिम्मेदार सेवक के रूप में, एक जवाबदार सेवक के रूप में आपको आकाश भैया देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, इनका अनुभव बढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से आप लोगों को यह अपनी ओर से जब गारंटी के तौर पर कहना चाहूंगा, एक बेहतर सेवक सुर्खी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जनता की सेवा का एक अनूठे रूप में आपको तरह तरह के प्रकल्पों के माध्यम से, जैसे ये क्रिकेट का कुंभ भैया ने कराया था कि लोग एक दूसरे से परिचित हो सके,
क्रिकेट की एक खूबसूरत बात है, खेलों की एक खूबसूरत बात है कि यहाँ जात पात का भेदभाव मिट जाता है। गांव गांव में जात पात का भेदभाव चलता है, ऊंच नीच का भेदभाव चलता है, अमीर गरीब का भेदभाव चलता है, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान पर मनोरंजन हो रहा होता है तो आजू बाजू कौन बैठा है, किस जाति का बैठा है, गरीब बैठा है, अमीर बैठा है, ये सारे लोग भूल जाते हैं। ये क्रिकेट की एक बड़ी खूबसूरत बात है, हमारे देश की खेलों की एक खूबसूरत बात है। और जब कोई व्यक्ति इस भाव को समझकर कोई आयोजन करवाता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में यह बात होती है कि सुर्खी में ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो। सुर्खी में अगर व्यक्ति हो तो मानव बनकर समानता के साथ एक दूसरे से हृदय मिलाकर रहे। यह भाव हमारे आकाश भैया के है, गोविंद सिंह राजपूत जी के। मैं स्वयं के प्रति आप लोगों ने जो सम्मान प्रकट किया, मुझे आदर दिया, सम्मान दिया, पुष्प मालाओं से, फूलों से जो आप लोगों ने आज मुझे सम्मान दिया, उसका मैं सदैव आप लोगों का जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप सभी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मैं अपनी बात आपके चरणों में हृदय से कृतज्ञता पूर्वक समर्पित करता हूँ। आकाश भैया का हृदय से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः उनके उज्जवल भविष्य की, मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय दीपू भैया, हम सब जो